किडनी फेलियर हम पहले पढ़ चुके हैं, या रेनल फेलियर क्या होता है। द किडनी जो है ना हमारी कंप्लीटली या पार्शली अपना काम छोड़ दे तो हम कहते हैं रेनल फेलियर हो गया। ठीक है जी। तो यहाँ पे आ रहा है द किडनी फेलियर इज़ द ट्रीटमेंट विद द डायलिसिस एंड द किडनी ट्रांसप्लांट। अब हमने वहाँ पे देखा था कि एक छोटा सा मैंने एक आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी और मैंने बताया था कि किडनी फेलियर होता क्या है। वहाँ पे हमारे पास ट्रीटमेंट आ रहे थे। ट्रीटमेंट मैंने कहा था कि हमारे पास नेक्स्ट जो है ना लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ट्रीटमेंट होते हैं किडनी फेलियर के। ठीक है। एक हमारे पास क्या होता है कि हम क्या करते हैं, डायलिसिस करते हैं। वो बंदा जिसको किडनी फेलियर हो गया है, जिसकी किडनी फेल हो गई है, काम नहीं कर रही, तो हम उसका डायलिसिस करते हैं। और सेकंड हमारे पास होता है बेटा कि किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट। अब किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है और डायलिसिस क्या होता है। देखिए, डायलिसिस क्या होता है, हमारे पास होता है आर्टिफिशियल वे होता है ब्लड को साफ़ करने का। ठीक है। मसनूई तरीके से खून की सफाई क्या कहलाती है, डायलिसिस। जबकि किडनी ट्रांसप्लांट में हम एक सेहतमंद बंदे से किडनी लेके उस पेशेंट को जिसकी किडनीज ख़राब हो गई हैं उसको लगा देते हैं। ठीक है। ये हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट हो गया। ठीक है। अब डायलिसिस देख लें आगे वो कह रहे हैं। डायलिसिस हमारे पास है, डायलिसिस मीन्स द क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय द आर्टिफिशियल वे। ठीक है। आर्टिफिशियल वे से अगर आप ब्लड को साफ़ कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ये हम उसकी डायलिसिस कर रहे हैं। ठीक है। तो देर आर टू मेथड्स ऑफ डायलिसिस। डायलिसिस के दो मेथड्स हैं। ठीक है। एक हम देखते हैं हमारे पास होती है पेरिटोनियल डायलिसिस होती है, और सेकंड हमारे पास होती है हीमोडायलिसिस। उन दोनों को हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस पे आ जाएं। पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होती है और हम करते कैसे हैं। बड़ी सिंपल सी बात है कि हमारी जो होता है ना एब्डोमन। ठीक है। एब्डोमन के अंदर हमारी जो है ना एलिमेंट्री कनाल होती है, और एलिमेंट्री कनाल को हम कहते हैं गट। ठीक है। और एलिमेंट्री कनाल जो होती है ना गट, उसके इर्द गिर्द खाली जगह मौजूद होती है। हमारी एब्डोमन के अंदर खाली जगह मौजूद होती है एलिमेंट्री कनाल के इर्द गिर्द। उस खाली जगह को हम कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी। फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं आप लोगों के लिए एक शेप बना रहा हूँ। ये हमारा फॉर एग्जांपल एब्डोमन के अंदर खाली जगह है। ठीक है। और एब्डोमेन के अंदर ये हमारे पास फॉर एग्जांपल जो है ना, हम कह रहे हैं कि ये हमारा ना ये गट है, एलिमेंट्री कनाल है। ठीक है। ये हमारी है गट, या आप कह रहे हैं इसको क्या है, एलिमेंट्री। फॉर एग्जांपल ये क्या है, एलिमेंट्री कनाल है। ठीक है। अच्छा, और इस एलिमेंट्री कनाल ये वाली यहाँ पे ये खाली जगह मौजूद है। ठीक है। और उसके साथ ये भी खाली जगह मौजूद है। इस खाली जगह को हम कहते हैं, ये हमारे पास कौन सी है, पेरिटोनियल कैविटी। खाली जगह को पेरिटोनियल कैविटी कह रहे हैं। ठीक है जी। और पेरिटोनियल कैविटी जो होती है ना, इसकी लाइनिंग जो होती है ना, इसके बाहर पेरिटोनियम होती है। मैं आप लोगों के लिए ड्रा कर रहा हूँ, देखिएगा। हमारे पास हम कह रहे हैं कि ये जो है ना पेरिटोनियल कैविटी, इसके बाहर लाइनिंग होती है पेरिटोनियम की। ये पेरिटोनियम की लाइनिंग है फॉर एग्जांपल। ठीक है। और पेरिटोनियम के अंदर ब्लड की सप्लाई होती है, ब्लड वेसल्स आ रही होती है पेरिटोनियम के अंदर। मैं ब्लड वेसल्स को भी ड्रा कर रहा हूँ, देखिए फॉर एग्जांपल ये आ रही हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है। ये पेरिटोनियम के अंदर आ रही हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है जी। पेरिटोनियम के अंदर ब्लड वेसल्स आ रही हैं। मैंने बताया ये क्या चीज़ है, पेरिटोनियम। ठीक है। और ये ब्लड वेसल आ रही है पेरिटोनियम के अंदर। ठीक है। अब हमारे पास पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर हम करते क्या हैं, ये बात समझने वाली है। ठीक है। हम क्या करते हैं कि जो पेरिटोनियल कैविटी है ना, ये खाली जगह आपको नज़र आ रही है, ये वाली खाली जगह, हम इसके अंदर डायलिसिस फ्लूइड डाल देते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, इसके अंदर डायलिसिस फ्लूइड डाला। ये डायलिसिस फ्लूइड हमने इसमें डाला। ठीक है। और डायलिसिस फ्लूइड करता क्या है, जब हमारा ब्लड आता है ना, हमारे दिल की तरफ से, हार्ट की तरफ से ब्लड आता है, और हमारा ऐसा पेशेंट है ये वाला जिसके अंदर हम ये पेरिटोनियल डायलिसिस कर रहे हैं, इसके जो है ना किडनीज़ काम नहीं कर रहे। जब किडनीज़ काम नहीं कर रहे तो इसके ब्लड के अंदर यूरिया, यूरिक एसिड की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो है ना इसके ना बहुत से साइन एंड सिम्टम्स हमने पढ़े थे रेनल फेलियर के, वो सारे इसके अंदर अलामात हैं। ठीक है। हमने क्या किया, इसकी पेरिटोनियल कैविटी के अंदर डायलिसिस फ्लूइड डाल दिया, और इधर से ऊपर से ब्लड आ रहा है, यहाँ से ब्लड आ रहा है। ठीक है। तो होगा क्या कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा, कि हमारे ब्लड से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो सारे निकल जाएंगे, हमारे इस तरफ जो है ना डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। ये हमारे पास डायलिसिस फ्लूइड में आ जाएगा। ठीक है। जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास हैं वो सारे यहाँ से निकल के डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आ जाएंगे, और यहाँ से जो ब्लड आएगा ना वापस, वो ऐसा ब्लड होगा जो क्लीन होगा, साफ़ होगा। ठीक है ना। तो उसको ना हमारा जो है ना दिल उसको दोबारा पंप करेगा, उसको अपना काम में ला रहा होगा। ठीक है। लेकिन
अब हम करते क्या है, यहाँ पे क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो गया। तो अब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होने के बाद जब हमारा ये जो डायलिसिस फ्लूइड है, इसके ये जो तमाम वेस्ट एक दफ़ा भर गया, तो हम यहाँ से फिर दोबारा ये जो है हमारे पास डायलिसिस फ्लूइड को जिस्म से फिर दोबारा रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसेस हम कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो है ना, हम ये काम जो है ना पेट्रोल डायलिसिस हम घर पर भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको हमें रोज़ाना करना पड़ता है। ये सारे की मैं रीडिंग आप लोगों को करवाता हूँ, यही बातें सारी लिखी हुई हैं। ठीक है, देखिए, in these types of the dialysis fluid is pumped for a time into the peritoneal cavity। ठीक है, peritoneal cavity के अंदर डायलिसिस फ्लूइड को पंप कर दिया जाता है, विच इज़ द स्पेस अराउंड द गट। वही हमारे गट के अराउंड जो है ना स्पेस क्या कहलाती है, पेरिटोनियल कैविटी। दिस कैविटी इज लाइंड बाय द पेरिटोनियम। मैंने बताया कि जो ब्लैक वाली जो है ना, ये क्या है, पेरिटोनियम। ठीक है, पेरिटोनियम कंटेन द ब्लड वेसल। पेरिटोनियम के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। व्हेन वी प्लेस डायलिसिस फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी, कह रहे हैं कि जब हम डायलिसिस फ्लूइड को पेरिटोनियम कैविटी के अंदर रखते हैं, द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द पेरिटोनियल ब्लड वेसल्स, यानी पेरिटोनियल ब्लड वेसल से क्या होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं और इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर चले जाते हैं। डिफ्यूज इनटू द डायलिसिस फ्लूइड विच इज़ देन ड्रेन्ड आउट, जो बाद में क्या कर लिया जाता है, जिस्म से बाहर रिमूव कर लिया जाता है जब उसके अंदर जो है ना वेस्ट प्रोडक्ट आ गए। ठीक है, दिस टाइप्स ऑफ डायलिसिस कैन बी परफॉर्म्ड एट होम, घर पे भी की जा सकती है। इट मस्ट बी डन एवरी डे, इसको हर रोज़ करना पड़ता है। ठीक है जी, अब यही बात मैं आप लोगों को तस्वीर के ऊपर भी छोटी छोटी सी बनी हुई है, वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिएगा, हम कह रहे हैं आपकी किताब के ऊपर जो तस्वीर बनी है वहाँ पर ये देखिए बना हुआ, ये पूरी तस्वीर आप लोगों को आ रही होगी नज़र। ठीक है, हाँ, यहाँ पे आ जाए। तो ये हमारी जो है ना एब्डोमिनल कैविटी आपको नज़र आ रही है सारी की सारी। ये हमारी कौन सी जी, एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है जी, और एब्डोमिनल कैविटी के अंदर हमारा ये जो गट भी है। ठीक है, गट नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये उन्होंने बनाया नहीं, वो उन्होंने ड्रा नहीं किया आसानी के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा गट होता है। अच्छा, अब होता क्या है कि ये वाली जो है ना पेरिटोनियल कैविटी, खाली जगह आपको नज़र आ रही होगी, पेरिटोनियल कैविटी, हमने क्या किया, इसके अंदर डायलिसिस फ्लूइड डाला हुआ है। पेरिटोनियल कैविटी के अंदर डायलिसिस फ्लूइड डाल दिया। ठीक है, अब डायलिसिस फ्लूइड डाला, ठीक है, और आपको ये जो है ना थोड़ी सी स्ट्रक्चर नज़र आ रही होगी, ये वाला उन्होंने थोड़ा सा पोर्शन जो है ना, ये हमारे पास पेरिटोनियम है। ये जो है ना, ये येलो कलर की जो आपको नज़र आ रही है, ये मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, ये येलो कलर की जो लाइनिंग है, ये क्या है, पेरिटोनियम। और पेरिटोनियम के अंदर ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। देखें, यहाँ पे ना छोटा सा व्यू लिया हुआ है कि इस तरफ ये जो ब्लू है, ये हमारे पास डायलिसिस फ्लूइड है। ठीक है, और ये जो येलो है ना आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास पेरिटोनियम है। ठीक है, और पेरिटोनियम के साथ हमारे पास ये ब्लड वेसल्स है। पेरिटोनियम के अंदर क्या, ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि जैसे ही ब्लड यहाँ से गुजरता है ना, तो ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट आपको नज़र आ रहे हैं। ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है ना, ये वाले, ये वेस्ट प्रोडक्ट आ जाते हैं किसमें, पेरिटोनियम को पास करके डायलिसिस फ्लूइड में आ रहे हैं। ठीक है, और ये सारा काम हो रहा है यहाँ पे ना, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, ये डायलिसिस को पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। ठीक है जी, और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो डायलिसिस आ रही है वो होती है हीमोडायलिसिस। ठीक है, उसके मतलब भी मैं आपको बढ़ाता हूँ, लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, हम अगले वीडियो के अंदर उसको भी देखते हैं। ठीक है जी, मुझे उम्मीद बेटा को समझ आई होगी आप लोगों को। ठीक है जी, ओके जी, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।